राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कर्ण के द्रव्य। ठीक है, तो कर्ण के कौन कौन से द्रव्य होते हैं? कर्ण में केवल दो ही द्रव्य बताए गए हैं, एक आपका सुदर्शन और दूसरा पारिभद्र। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लांट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं करा भी रही हूँ। जो प्लांट्स फालतू के हैं मैं वो नहीं करा रही हूँ। ठीक है, कर्ण के बाद हम देखते हैं काय द्रव्य करेंगे। बहरहाल इस अभी तो हम कर्ण के द्रव्य करें। कर्ण के द्रव्य कौन से होते हैं देखते हैं। कर्ण के द्रव्य होते हैं सुदर्शन और पारिभद्र। ठीक है, नाम मैं बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं बोटैनिकल नेम की। सुदर्शन का नाम होता है क्राइनम, CRINUM, लेटिफोलियम, LATIFOLIUM। ठीक है, क्या है? क्राइनियम लेटिफोलियम, CRINUM, लेटिफोलियम, LATIFOLIUM। ठीक है, उसके बाद एमरलाइडेशीज की फैमिली हो गई। ठीक है, एमरलाइडेशीज की फैमिली है। ठीक है, स्वरूप में इसका क्या होता है? छुप होता है। उत्पत्ति स्थान उड़ीसा, छोटा नागपुर, बंगाल आदि में विशेष रूप से उत्पन्न होता है। लाइकोरिन, LYCORIN, लाइकोरिन नामक तत्व है इसमें। ठीक है, यानी कि केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है? लाइकोरिन। ठीक है, उसके बाद गुण क्या है? रूक्ष और तीक्ष्ण। रस क्या है? मधुर और तिक्त। विपाक मधुर, वीर उष्ण। कर्ण क्या है? कर्म है रूक्ष, तिक्त तथा उष्ण होने से कफ का तथा मधुर और उष्ण होने से वात का शमन करता है। शोधर है, कुष्ठग्न है, वेदना स्थापन, विद्रद्धि, पाचन और जंतुघन है। तीक्ष्ण होने से वामक और रेचक है, शोथ को दूर करता है। स्वेदजनन, कुष्ठग्न है, ज्वर को नष्ट करता है। प्रयोग है, कव्वात जन्य विकारों में प्रयुक्त करता है। इसका पत्र स्वरस, कर्ण शूल, कर्ण स्थाव आदि कर्ण रोगों में उपयोग होता है। संधिवात, शोथ, वेदना स्थापन, वेदना प्रधान रोगों में इसका पत्तियों का स्वेदन करके गर्म करके उनका लेप करते हैं। कंद पीसकर गर्म लेप करने से अर्श की पीड़ा शांत हो जाती है तथा विद्रद्धि पर देने से वह पककर फूट जाता है। इसका पत्र प्रबल जंतुगन होता है। पत्तियां घेरों के रखने के कीड़े मर जाते हैं। सूखी पत्तियों के धूपन मच्छर नष्ट हो जाते हैं। उभय तो भागहर होने से विष आदि की अवस्थाओं में संशोधनार्थ उपयोग होता है। शोथ रोगों में उपयोग होता है। कुष्ठ अन्य रक्त विकारों में प्रयोग होता है। ज्वर के लिए प्रसिद्ध होता है। प्रयोजांग में इसका पत्र और कंद यूज होता है। पत्र स्वरस 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा है इसकी। कंद की चूड़ की 1 से 2 है। ठीक है, ग्राम मात्रा है इसकी। जाति को अन्य वनस्पतियों क्रमशः नागदानी तथा कंदली के साथ नाम से प्रसिद्ध है। तो कहीं पे अगर कंदली आएगा तो हम क्या लिखेंगे? कंदली आएगा तो भी हम क्या लिखेंगे? सुदर्शन ही लिखेंगे। पर्याय रह गए थे, पर्याय देख लेते हैं एक बार। चक्रांकी पर्याय है इसका, और दधियाली, और क्या है आपका? कंदली। ठीक है, और नागद मणि। ठीक है, इसके न्यूटन घातक मात्रा प्राह घातक मात्रा। ठीक है, इसका कंद जो होता है वो विषाक्त होता है, तो इसकी न्यूटन घातक मात्रा प्राह 1.875 है। ठीक है, ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार है। ठीक है, कंदली को लोक भाषा में विष कुंडरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विष नहीं है, शाह नहीं है, सा है, सुदर्शन वाला ही सा है। ठीक है, तो विष कुंगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंदली क्या है? कंदली जो है वो आपका सुदर्शन है। सुदर्शन का नाम क्या होता है? क्राइनम लेटिफोलियम और एमरलाइडिएशीज की फैमिली है। पर्याय क्या है? चक्रांकी है। ठीक है, और क्या है आपका? दधियाली है। नेक्स्ट है पारिभद्र। पारिभद्र क्या होता है? पारिभद्र देखो, पारिभद्र कहते हैं कंटी की पलाश कहते हैं। ठीक है, रक्त पुष्प कहते हैं, परहत पल है, और बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर्याय। ठीक है, एराइथ्रीना वेरीगेटा कहते हैं इसे। क्या है? एराइथ्रीना वेरीगेटा। एक जगह और वेरीगेटा आया था, कौन सा वेरीगेटा है? बोहिगीनिया वेरीगेटा। वो क्या है आपका? कंचनार है। यहाँ हम पारिभद्र की बात करें, वेरीगेटा इसमें भी आया है, पर ये क्या है? एराइथ्रीना, ERYTHRINA, एराइथ्रीना वेरीगेटा, VARIEGATA। ठीक है, एराइथ्रीना वेरीगेटा। कंदली जहाँ आएगा वहाँ हम सुदर्शन की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? क्राइनम लेटिफोलियम। ठीक है, क्राइनम लेटिफोलियम, एमरलाइडिएशी जिसकी फैमिली है, और पारिभद्र का नाम क्या है? एराइथ्रीना वेरीगेटा जिसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी है।
स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, जबकि आपका सुदर्शन का क्या था, सुदर्शन का स्वरूप में उसका छुप था, इसका वृक्ष है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, वो भी भारत में ही मिलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लाइसोरेन होता है, इसमें क्या है, एरिसोनेन, एरिसोवेन, एरिसोडिन, ठीक है, और हाइपोफोरेन, एरिसोट्रेन, ये होते हैं। एरिसोट्रेन, एरिसोडिन तथा एरिसोडिन पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। उसके बाद इसका गुण क्या है, उसका गुण क्या था आपका सुदर्शन का, सुदर्शन का था रूक्ष और तीक्ष्ण, इसका कैसा है, लघु। उसका रस कैसा था, मधुर और तिक्त, इसका कैसा है, कटु और तिक्त। विपाक उसका मधुर, इसका कटु। वीर उसका उष्ण, ये एक्सेप्शन है सुदर्शन, इसलिए ये पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि विपाक अगर मधुर है तो वीर कैसा होना चाहिए, शीत होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, वीर उष्ण है लेकिन विपाक कटु है, तो ये तो ठीक है। कर्म क्या है, तिक्त और उष्ण होने के कारण कफ का तथा वात का शमन करता है। इसका ब्राह्य प्रयोग शोथर, व्रण शोधन, कर्ण रोधक, वातशामक होने से, मस्तिष्क शामक, आक्षेपहर और निद्राजनन। तिक्त और उष्ण होने से रोचन, दीपन, रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, शूल प्रशमन, क्रमीघन है, पित्तस्राव को बढ़ाता है, रक्त प्रसादन और शोथर है। कटुतिक्त होने पर कष्ट निसारण है, उष्ण होने पर मूत्रजनन है, उष्ण होने पर आर्तव जनन तथा वाजीकरण है, मेदुनाशक है, कुपिल विष का उपयोग प्रतिरोधक है, कुष्ठग्न है, तिक्त होने पर ज्वरग्न है। प्रयोग क्या, कफवातजन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। पत्र स्वरस कर्ण रोगों में डालते हैं, ग्रंथि शोथ, संधि शोथ, व्रण शोथ, नेत्राभिषण में देते हैं, आक्षेपक, अनिद्रा आदि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। आरुचि, अग्निवान, शूल, क्रमी, विबंध में इसका उपयोग करते हैं। अनेक रिक्त विकारों, फिरंग, उद्दंश आदि में तथा शोथ में इसका प्रयोग करते हैं। कास में इसका उपयोग करते हैं, मूत्रकृच में उपयोग करते हैं। कष्ट, आर्तव, द्वंग, भंग में इसका प्रयोग लाभकारक होता है, मेदो रोगों में दिया जाता है, कुपिलु विष में भी देते हैं, कुष्ठ रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, ज्वर में ये प्रयुक्त होता है। प्रयोजांग इसका है, त्वक और पत्र है। उसके बाद इसके मात्रा त्वकवात की 50 से 100 मिलीलीटर है, पत्र स्वरस की 5 से 10 मिलीलीटर। विशिष्ट योग पारिभद्र अवलेह है, ठीक है। तो यहाँ दो प्लांट हो गए, कौन से, सुदर्शन और पारिभद्र।